अब अगर मैं एक एक्स नाम का वेरिएबल लेके आऊँ, वो अगर मैं इधर रखूँगा, इसका मतलब x इज इक्वल टू 3। अगर ये मैंने यहाँ पर रख दिया, इसका मतलब x इज इक्वल टू 4। कैसे हो प्यारे स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है अलजेब्रा। इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम आप लोग मुझे जल्दी जल्दी बताओ, मैं लिखने वाला हूँ। फिर आप में से कुछ लोगों ने सही बताया, इस अलजेब्रा को हम हिंदी में बीजगणित कहते हैं। और आज हम इस चैप्टर में बीजगणित यानी कि अलजेब्रा अच्छे से सीखेंगे। बेसिक ज़रूरी है जिसके लिए हमें पता होना चाहिए प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, एंड माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस का मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ सेम डिफरेंट। 4 5 अगर इनके आगे कोई साइन नहीं है, इन नंबरों से पहले कोई साइन नहीं है, तो ये हमेशा प्लस का साइन होगा। बट अगर -4 -5 इन दोनों के आगे माइनस का साइन है, तो ये होगा माइनस का। अब अगर हमें इन दोनों को प्लस करना है, प्लस प्लस प्लस, दैट मीन्स इन दोनों को जोड़ देंगे और आंसर के ऊपर बड़े नंबर का साइन लगेगा। दैट मीन्स दोनों में से बड़ा ये है, इसका साइन प्लस है तो प्लस। इसमें माइनस माइनस प्लस, 4 और 5 9, बड़े वाले का साइन। अलजेब्रा इसका मतलब होता है वेरिएबल्स का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, डिवीजन। वेरिएबल्स मतलब जो वेरी करे। दैट मीन्स हिंदी में इट इज कॉल्ड चर। और जो वेरी ना करे वो कांस्टेंट। इसका मतलब एक्स, जेड, ये दोनों वेरिएबल्स हैं और 3 5 ये दोनों कांस्टेंट है। तीन, 4 और 5 रखा है नंबर। अब अगर मैं एक एक्स नाम का वेरिएबल लेके आऊँ, वो अगर मैं इधर रखूँगा, इसका मतलब x इज इक्वल टू 3। अगर ये मैंने यहाँ पर रख दिया, इसका मतलब x इज इक्वल टू 4। अब ये मैंने यहाँ पर रख दिया, इसका मतलब x इज इक्वल टू 5। इसका मतलब ये जो x है ये अपनी वैल्यू वेरी कर रहा है, बदल रहा है। और अगर अब मैं इनकी बात करूं, तो ये 3 नंबर जो है अपनी वैल्यू नहीं बदल रहे। कोई भी आके इसको बोलेगा 3 है, कोई भी आके इसको बोलेगा ये 4 है, कोई भी आके इसको बोलेगा ये 5 है। तो ये है कांस्टेंट और ये है वेरिएबल, वेरिएबल x। ऐसे ही जो ये चिट है x, इस x की जगह पर y, z, a, b, थीटा, फाई, कुछ भी लिख सकते हैं। सब वेरिएबल्स होते हैं। एडिशन,
दैट मीन्स प्लस करना, योग हिंदी में कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहते हैं x प्लस एक्स इज इक्वल टू, तो ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। अगर हमारे पास एक फार्म है, खेत है कोई, इसमें 3 काऊ है हमारे पास और 2 डॉग हैं, तो हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास 3 काऊ हैं और के लिए प्लस और ज़्यादा, 3 काऊ हैं और 2 डॉग हैं। हम ये तो नहीं कह सकते कि 3 काऊ और 2 डॉग हैं, नहीं सॉरी, हम ये तो नहीं कह सकते कि 5 गाय और डॉग है हमारे पास, नहीं बिल्कुल नहीं कह सकते। इसमें हमें वैल्यूज़ नहीं पता होंगी, इसमें हमें वैल्यूज़ पता है। तो इसका मतलब सेम वेरिएबल, यानी कि समान चर जितने भी होंगे वो सारे ऐड हो जाते हैं, वो सारे ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं इजीली। बट अगर बात करें हम डिफरेंट वेरिएबल्स की, तो उनको ऐड करने के लिए प्लस का साइन डालना पड़ेगा बस। जैसे कि इधर 3 काऊ है, सेम वेरिएबल से तो 3 काऊ बन गया, 2 डॉग हैं तो 2 डॉग बन गया, और ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं इसलिए प्लस का साइन आ गया ऐड करते वक्त। सिंपल। और एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक प्लेट है, उस प्लेट के अंदर हमारे पास 2 जलेबी हैं, 3 समोसे हैं और 5 बर्फ़ी हैं। तो इसका मतलब इसमें हम कह सकते हैं हमारे पास 2 जलेबी, 3 समोसे और 5 बर्फ़ी हैं। ये वेरिएबल्स ही तो है, सेम वेरिएबल्स थे इसलिए ऐड हो गई, सेम वेरिएबल्स थे इसलिए ऐड हो गई, सेम वेरिएबल्स थे इसलिए ऐड हो गई। ये आपस में डिफरेंट थे इसलिए बस प्लस का साइन आ गया ऐड करते हो, सिंपल। तो बाकी का काम नेक्स्ट वीडियो में। आफ्टर 10 व्यूज़ मिनिमम।